बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 अप्रैल है और दिन है जुमेरात का। अगले 112 घंटे जो हैं वो आर या पार के हैं। फैसला कौन है इस हुकूमत के लिए, क्योंकि इस हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक 10 अप्रैल की तारीख तक 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 21 अरब रुपए जारी करने हैं। और इससे पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये नहीं कहा कि हम पैसे नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हम अपनी लीगल टीम से इस हवाले से बात कर रहे हैं और मुशावरत कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक ख्याल है, मैं भी आपके सामने चीज़ें रखता हूँ कि हुकूमत को इस बात का पता है कि पार्लियामेंट में कुछ नहीं होगा, काबीना में कुछ नहीं होगा, पॉलिटिकली कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होना है तो वो अदालत के अंदर से ही कुछ होगा। और वो क्या हो सकता है, इस हवाले से एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने जो ट्वीट्स किए हुए हैं उस पर बात करेंगे कि उन्होंने जो दावा किया है, और फिर उस पर बात भी करेंगे कि वो दावा किस हद तक दुरुस्त है। लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं कि देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो शेड्यूल बहाल कर दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लिया है। और ये जो 4-3 वाली बात है कि फैसला नहीं मानना, उसको उन्होंने रद्द कर दिया है हुकूमती मौक़िफ़ को। लेकिन ये भी आपको बता दूँ कि इलेक्शन कमीशन की किसी भी काम में मुझे नेक नीयत नज़र नहीं आती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ना करते तो इनके लिए मसाइल होते। लेकिन कोई ना कोई और वारदात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज़रूर डालेंगे, क्योंकि ये जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर नामजद हुए थे तब भी अखबारात में खबरें मौजूद हैं, जंग और दी न्यूज़ में खबरें मौजूद हैं कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ को फ़ोन किया था और कहा था कि मियां साहब मेरे लिए क्या हुक्म है। इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल जारी किया है, पोलिंग 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कागजात नामजदगी से मुतालिक रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी, वही जो सुप्रीम कोर्ट ने सारा दिया है। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल 17 अप्रैल तक अपीलों पर फैसला करेगा। उम्मीदवारों की नई लिस्ट शाया करने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। और उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को अलाट किए जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ये भी बताया गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आज से लेटर वगैरह लिखना शुरू कर देगा वफाकी हुकूमत के ज़िम्मेदारान को, और निगरान हुकूमत जो पंजाब की है उनको जो कुछ उन्होंने करना है। अच्छा, उसके अलावा जो कुछ आज वफाकी हुकूमत करने जा रही है, देखें आज मिसाल के तौर पे एक है कि जी करारदाद पास करें करारदाद पास। इस तरह से थोड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप एक करारदाद से मुस्तरद कर सकते हैं, या ये कोई लॉजिक नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जनाब हम 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे। आप अगर रेफरेंस भेजेंगे तो उधर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनके खिलाफ भी रेफरेंस एक दायर हो रहा है। और वो भी मैं आपको बता दूँ कि इस हवाले से जो प्रेस रिलीज सामने आया है, वो सामने आया है कि जो गुजरांवाला बार एसोसिएशन है उनकी तरफ से आया है। उसमें वो ये कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरांवाला ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया है कि हालिया हालात को मद्देनज़र रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आइनी दायराकार और सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी मामलात में वफाकी हुकूमत की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक मुदाखलत करके अपने कोड ऑफ कंडक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी की है। यानी वो ये कह रहे हैं कि मिले हुए हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वफाकी हुकूमत के साथ, क्योंकि शहबाज शरीफ नहीं चाहते, नवाज शरीफ नहीं चाहते, मरीम नहीं चाहती, बिलावल नहीं चाहते, जरदारी नहीं चाहते, मौलाना फजल रहमान नहीं चाहते, राजा रियाज नहीं चाहते, ये पीडीएम में शामिल जमातें नहीं चाहती, ये जो सो कॉल्ड अपोजिशन बैठी हुई है, ये सारे क्योंकि इलेक्शन नहीं चाहते। तो काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब उनके साथ मिली भगत के साथ, कोई इनके मामलात हैं पीछे शहबाज शरीफ और इन लोगों के साथ, नून लीग के साथ, या जो और लोग नहीं चाहते जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके साथ, और उनके साथ मिल के और ये कर रहे हैं कि इन्होंने ये जो फैसला किया चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, तो इन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। और इन्होंने अपने इलेक्शन को आइनी मुद्दत से रोकने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा किया, और इन्होंने अपने हलफ से रूगर्दानी के मुतरादिफ है ये सब कुछ। लिहाजा हम मुत्तफ़िक़ा तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं कि इन साहिबान को बतौर सुप्रीम कोर्ट जजेस काम करने से फ़ौरन रोका जाए। मैं आपको, ये चौधरी परवेज़ आबिद हरल एडवोकेट है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है गुजरांवाला की, इसके प्रेसिडेंट हैं चौधरी परवेज़ आबिद हरल, और साथ ही जो सेक्रेटरी हैं वो हाफिज़ वज़ीर अली मलिक हैं। और जो इनकी जो ये जिस आप समझे कि इनके जिस डॉक्यूमेंट पे या जिस राइटिंग पैड के ऊपर इनका लेटर हेड के ऊपर, राइटिंग पैड नहीं कहेंगे, लेटर हेड के ऊपर जो जारी हुआ है उसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अली रज़ा शाह नवाज़ भुट्टर, और वाइस प्रेसिडेंट हैं मलिक निसार अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी हैं एजी सुहेल नूर गुजर, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं यासीन अहमद साहब, और लाइब्रेरी सेक्रेटरी हैं बख्तावर भट्ट, और ऑडिटर लिखे हुए हैं चौधरी आसिम मंजूर विर्क। अच्छा, ये तो है जी प्रेस रिलीज। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ना तो ये इसके ऊपर, क्योंकि जजेस को जब तक रेफरेंस आ भी जाए तो उनको काम से नहीं रोका जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। और ये भी देखना होगा क्योंकि उधर से हुकूमत भी कह रही है कि हम जुडिशल जो उनका फैसला है जुडिशल साइड पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान एजाजुल हसन साहब और मुनीब अख्तर साहब उन पर हम रेफरेंस दायर कर रहे हैं, तो ये भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और अमीनुद्दीन खान साहब के फैसले पर जो है वो रेफरेंस दायर करना चाह रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि फेयर बात करनी चाहिए कि दोनों
इन रेफरेंसेस की बुनियाद पर किसी जज को काम से रोका जा सकता है। लेकिन ज़ाहिर है अब ये चीज़ शुरू हो गई है। जो काजी फैसल साहब के बारे में परसेप्शन बन गई है, अमीरुद्दीन खान साहब के बारे में, मंसूर अली शाह साहब के बारे में, अतर मिनल्ला साहब के बारे में, या अफरीदी साहब के बारे में, जमाल खान मुदखिल साहब के बारे में, मैं फैक्ट्स की बात नहीं कर रहा, परसेप्शन पूरे मुल्क में ये बन गई है कि ये मौजूद जजेस जो हैं ये इस वक्त हुकूमत के साथ जो भी इनका मसला हो, लेकिन हुकूमत के साथ ये यानी जो हुकूमत चाह रही है वो ये कर रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट चाह रही है वो ये कर रहे हैं कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होने चाहिए इलेक्शन। और ये जो बात होती है ना कि 90 दिन से तो आगे पहले चले गए 30 अप्रैल को, वो इसलिए चले गए हैं कि हाई कोर्ट्स में मामला पेंडिंग था, हाई कोर्ट्स ने कुछ नहीं किया, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को टेकअप करना पड़ा। तब 54 दिन का जो शेड्यूल है वो उसको पूरा करने के बाद 30 अप्रैल की तारीख बनती थी। तो अभी भी ये मौजूद जजेस ये चाहते थे कि हाई कोर्ट्स में मामला जाए ताकि 6 महीने चलता रहे, ताकि इलेक्शन जो है वो वही अक्टूबर नवंबर में जाके जो है वो हो, जो नून लीग चाहती है। तो ये अगर हाई कोर्ट्स पे आप छोड़ेंगे तो हाई कोर्ट्स के अंदर तो फिर चीज़ें फिर चलती रहती हैं, फिर 2 साल 5 साल चलता रहा हाई कोर्ट में मामला, तो क्या हाई कोर्ट में फिर क्या 5 साल फिर इलेक्शन नहीं होंगे कि हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है। तो ये तो खैर जो भी मामला हैं वो चीज़ें हैं। जो हुकूमत इसके अलावा जो मीडिया पे ये भी वैसे बड़ी एक हैरान कुन है कि पैमरा कहीं नहीं है, सोया हुआ पैमरा नहीं देख रहा कि जजेस के खिलाफ तकरीरें हो रही हैं। और बल्कि मैं आपको यहाँ तक बताऊँ कि मैं आगे किसी वीडियो में बात करूँगा कि उन चैनल्स को टारगेट किया जा रहा है जो जजेस के ऊपर हमलों को नहीं चला रहे, जो चला रहे हैं उनको खुली छूट है। यह है पैमरा का किरदार। जो चेयरमैन पैमरा सलीम बेग बैठे हुए जिसको एक्सटेंशन दी हुई है, एक्सटेंशन देके और उसको बिठाए हुए वो ये सारे खिलवाड़ जो है वो कर रहा है, उसको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा चेयरमैन पैमरा को। किस बात का हम टैक्स दे रहे हैं, किस बात के अरबों रुपए इनके ऊपर खर्च हो रहे हैं। अगर इन्होंने यही नहीं देखना कि इन्होंने जो है वो खुली छुट्टी दे दी है कि पढ़ जाएं आप जजेस को, उनके ऊपर अटैक करें, ये सारा कुछ, तो ये मामला भी बहरहाल कहीं ना कहीं किसी को देखना होगा। उसके बाद जो है वो ये मैंने आपको जो बताया ना कि हुकूमत जो करारदाद पास करे, रेफरेंस भेजे, वो नहीं है। जो अब वो जो एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ट्वीट्स किए हुए हैं, वो मुझे लगता है वाकई कि जो हुकूमत का इस वक्त इन्हिसार है वो सारे का सारा जस्टिस काजी फैसल ईसा साहब के ऊपर है कि जस्टिस काजी फैसल साहब क्या करते हैं। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फैसल साहब वो जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के दौर की तरह कोई अलग बेंच लेकर बैठ जाएंगे, जजेस को लेकर बैठ जाएंगे। अब ये देखना होगा कि अतर मिनल्ला साहब या अफरीदी साहब इनके साथ बैठेंगे नहीं बैठेंगे। मुझे वैसे इन 2 जजेस से तो नहीं लगता, बाकी ठीक है सारी चीज़ों में वो उनका कंक्लूजन या जो भी चीज़ है इनके साथ होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अतर मिनल्ला साहब और या अफरीदी साहब तो इनके साथ बैठेंगे। बाकी में अमीरुद्दीन खान साहब बिल्कुल बैठ सकते हैं, जो परसेप्शन की बात है या राय है मेरी। मंसूर अली शाह साहब बिल्कुल बैठ सकते हैं काजी फैसल साहब के। बल्कि मैं ये जो ट्वीट्स अब सामने आए हैं जिन पे अब थोड़ा सा हम भी देखेंगे इनको और इस पे तस्दीक इनकी करेंगे, लेकिन जो दावा किया गया है कि हुकूमत को ये बताया गया है, जो कुछ लोग हैं जो भी, क्योंकि शहबाज शरीफ की कुछ आम मुलाकातें भी हुई हैं, पता नहीं अब किस मुलाकात का ये दावा कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हुकूमत को एक अहम इजलास में बताया गया है कि कल जस्टिस काजी फैसल और जस्टिस मंसूर अली शाह कुछ करने जा रहे हैं ये, और इसलिए शहबाज शरीफ ने तमाम काबीना और अरकान असम्बली को इस्लामाबाद में रहने का कह दिया है। शहबाज शरीफ को आज़म नज़ीर तारा ने भी बताया है कि इस वक्त असल किरदार जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, यानी जो काजी फैसल साहब का जो ग्रुप है उसमें जो मरकज़ी किरदार हैं, जो असल इस सारे ग्रुप को चला रहे हैं वो मंसूर अली शाह साहब हैं। ये इस ट्वीट में जो है वो दावा किया गया है। फिर एक और ये दावा किया गया है कि एक सोर्स के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह चंद हफ्ते कबल एक अहम मुल्क में पहुंचे थे जहां उनकी 2 लोगों से मुलाकात हुई। एक शख्सियत का ताल्लुक एक अहम इदारे से था और दूसरी शख्सियत नवाज शरीफ की नुमाइंदा शख्सियत थी। कोर्ट रिपोर्टर्स को चेक करना चाहिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह पिछले कुछ अर्से में बैरून मुल्क गए। ये वाकई हम देख लेंगे कि वो छुट्टी पे गए थे, नहीं गए थे, कहीं गए थे, नहीं गए थे। ये एक जो है ये इन ट्वीट्स में जो है वो दावा किया गया है। तो अब देखना यही होगा जो अब ये दावा किया जा रहा है कि हुकूमत, देखें बिल्कुल हुकूमत को पता है कि ना करारदाद से कोई बात बनेगी, ना काबीना की मंजूरी से कोई बात बनेगी, ना रेफरेंस दायर करने से कोई बात बनेगी। ये लॉजिक समझ आती है थोड़ी सी कि शहबाज शरीफ हुकूमत इसलिए तमाम अरकान असम्बली इस्लामाबाद में रहने का कहा है, काबीना अरकान को कहने का कहा है कि उन्हें यह लगता है कि अदालत के अंदर से कोई चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर कोई वार होगा। और इस हवाले से देखना यही होगा कि आया जो जस्टिस में 2 ही जजेस का मैं बार बार सवाल कर रहा हूँ कि अतर मिनल्ला साहब और या अफरीदी साहब इस सब का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। बाकी तो क्योंकि मंसूर अली शाह साहब का मैं आपको बताऊँ कि मंसूर अली शाह साहब जब पहले ये बेंच जब पहले भी सुन रहा था, जिसको उन्होंने वो नाकाबिल समात करार दिया था, वो 3-2 वाला जो वो कहते हैं कि 4-3 है, मैं हैरान हूँ इस बात पर कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बैठे थे एक साइड पर, एक साइड पे जमाल खान मुदखिल साहब बैठे थे। तो जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल साहब ये अनाउंस कर रहे थे डिसीजन कि 3-2 की मेजॉरिटी से हम ये फैसला सुनाने जा रहे हैं, तो क्यों नहीं मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जनाब हम तो 4-3 हैं, ये आप कैसे 3-2 से कह रहे हैं। मंसूर अली शाह साहब ने उसको क्यों नहीं कहा कि उन 2 जजेस को भी साथ बिठाएं।
जिनको बकौल उनके जो है वो बेंच से ज़बरदस्ती निकाला गया। बाकी छोड़ें, जब मंसूर अली शाह साहब आकर बैठे थे उस बेंच में, 5 रुकनी बेंच में आकर बैठे थे, उस लम्हे उनको सबसे पहली बात ये करनी चाहिए थी, जिस तरह से कई मौक़ों पर जमाल खान मंदोखेल साहब ने बात की और उन्होंने इख्तिलाफी नोट शुरू में जारी किया, और वो इख्तिलाफी नोट फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास नहीं पहुंचा, बंदयाल साहब के पास, जो उनसे 2 कुर्सियां छोड़ के बैठे हुए थे, जो सारा दिन इकट्ठे होते हैं उनके साथ, लेकिन पीडीएम के पास पहुंच गया था। फारूक इनायत के पास था, जरदारी के पास था, नवाज शरीफ के पास था, शहबाज शरीफ के साथ था, मरीम के पास था, बिलावर और मौलाना के पास था, सबके पास था। नहीं था तो उस शख्सियत के पास नहीं था जो सबसे रेलिवेंट थी, जिनके पास होना चाहिए था, चीफ जस्टिस पाकिस्तान। तो उस दिन भी जैसे ही आकर बैठे थे सबसे पहले, और कई बार, अब मैं आपको, क्योंकि इतने ज्यादा केसेस चल रहे हैं, वरना मैं आपको कम से कम कुछ 7 ऐसे मौके बता सकता हूं जहां पे मंदोखेल साहब ने अपनी बात की, सबको रोके कि मैं अपनी बात करूंगा सबसे पहले। और फिर उस दिन भी आपने देखा कि जब मंदोखेल साहब ने कहा कि ये हमारा इंटरनल मामला है, ये 4 दिन का फैसला, ये 3-2 का, अगले दिन उन्होंने आके वजाहत की कि वो गलत हो गया था तो मैं वजाहत कर, उन्होंने तसल्ली से अपनी वजाहत की। जब 5 जजेस आकर बैठे थे, सबसे पहले जमाल खान मंदोखेल साहब, मंसूर अली शाह साहब कहना चाहिए था कि रुकें, हम ये कहते हैं कि ये 5 का बेंच नहीं है, ये 7 का बेंच है, और अगर 7 बिठाने तो बिठाएं, वरना हम भी बेंच से अलग हो रहे हैं। ये क्या? और फिर मंसूर अली शाह साहब ने, आई थिंक ये 28 फरवरी की बात है, 28 फरवरी को मंसूर अली शाह साहब ने यह बात कही, फैसला महफूज होने से 2.5 घंटे पहले मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि मेरे पंचायती दिमाग में एक बात आ रही है कि क्यों ना आप कंसेंसस क्यों नहीं कर लेते, कंसेंसस कर लें तो एक ही डेट दे दें। उस वक्त तक मंसूर अली शाह साहब ने ना ये बात की थी कि मैं तो कैसे नहीं सुन सकता, ये तो 5 रुकनी बेंच है, 7 रुकनी होना चाहिए, और ना ही मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा कि तो है ही ना काबिल समाअत, तो मैं क्यों आगे जाऊं कि ये पंचायती दिमाग में ये बात आ रही है कि आप एक तारीख दे दें। फैसला महफूज होने तक उनके सारे जो सवालात थे वो और थे, और जब फैसला आया तो उन्होंने कहा जी नाकाबिल समाअत है, ये सुमोटो हो ही नहीं सकता, और ये 4-3 का फैसला है। तो इसलिए जो है वो, और मैं आपको बताऊं एक चीज़, इन 6-7 जजेस के लिए, 7 जजेस के लिए ये बहुत बहुत नेगेटिव परसेप्शन है हुकूमत की जानिब से, बार बार ये दावा करना कि हमारे जजेस हैं, ये हमारे साथ खड़े होंगे, ये आइन के खिलाफ खड़े होंगे, जस्टिस मुनीर की सुन्नत पर अमल करेंगे, जस्टिस मुनीर के रास्ते पर चलेंगे। और आप सुने वो इंटरव्यू जो एजाज अहसन साहब ने इंटरव्यू दिया है सुनो चैनल के ऊपर, उनको क्या नाम है उनका, राना मुबशिर साहब को, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस वक्त आइन के मुहाफ़िज़ों और जस्टिस मुनीर के पैरोकारों के दरमियान मुकाबला है। तो ये मैं कह रहा था कि इन 7 जजेस के लिए बहुत बुरी परसेप्शन है जो बन गई है इस वक्त, या जो बना दी गई है, जो हुकूमत बना रही है, कि जस्टिस काजी फाइज़ी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब, और जस्टिस एक नाम छोड़ गया मंदोखेल साहब, अतर मिनल्ला साहब, ये बहरहाल 7 जजेस के बारे में जो हुकूमत का ये तासुर देना, ये दावा करना कि वो हमारे जजेस हैं या वो फैसला देंगे जो हम चाहेंगे कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये बहुत बुरी परसेप्शन है। इस परसेप्शन को, बाकी तो सारे लेटर लिखे जा रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें जारी की जा रही हैं, ये भी एक लेटर जो है मेरा ख्याल है वो इन जजेस में से, उन जजेस को ख़ास तौर पर जो आइन के साथ खड़े हैं, उनको ये जारी करना चाहिए कि हमने, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि हम आइन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं या हम आइन के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं। ये परसेप्शन बहुत बुरी है इन जजेस के लिए कि क्योंकि इदारे नहीं चाह रहे, क्योंकि हुकूमत नहीं चाह रही, क्योंकि पीडीएम नहीं चाह रही कि इलेक्शन हो, तो इसलिए ये जजेस भी उसका हिस्सा बन गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ना ही मैं समझता हूँ कि ऐसा है। मैं बिल्कुल ये बात नहीं मानता कि ये 7 जजेस जो है वो आइन के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, ये आइन के ख़िलाफ़ जाएंगे, ये कहेंगे कि जो है वो 90 दिन में, ना सिर्फ ये कि 90 दिन में इलेक्शन ना करवाएं, बल्कि ये जो चाह रहे हैं पीडीएम के 1.5 साल 2 साल के लिए इलेक्शन ना हो, जब तक इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम नहीं हो जाती, और जब तक जो है वो बिल्कुल लोग हमारी तबाही और बर्बादी भूल नहीं जाते, तब तक इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जब तक इमरान खान डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाते, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। जब तक नवाज शरीफ राज़ी नहीं हो जाते, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये 6-7 जजेस, मौजूद जजेस, वो नवाज शरीफ की रज़ा के साथ चलेंगे, नवाज शरीफ की खुशनुदी के साथ चलेंगे, पीडीएम की सियासी मफाद के साथ चलेंगे। मैं कम अज़ कम ये बिल्कुल नहीं मानता। ये जो तासुर एक है, या ये, हाँ ये ज़रूर है कि क्योंकि ये अंदरूनी एक लड़ाई है, तो बंदयाल साहब को एम्बेरस करने के लिए या उनको एक मात देने के लिए ऐसी चीज़ कर दें जजेस जो पीडीएम के हक़ में चली जाए, वो एक अलग बात है। और फिर ये जानते हुए भी कि इस वक्त अगर हम ऐसा कोई काम करेंगे तो वो पीडीएम के हक़ में जाएगा, हुकूमत के हक़ में जाएगा, फिर भी नहीं करना चाहिए जजेस को ये काम। तो ये वो सवालात हैं, ये वो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। ये अब हुकूमत को जो बताया गया कि आज कल में काजी फैसल साहब और मंसूर अली शाह साहब कुछ करने जा रहे हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, कोई लेटर लिखने जा रहे हैं, कोई बेंच और बिठा रहे हैं, कोई और कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो ये अब सारा देखना होगा, और ये भी देखना होगा कि अगर काजी फैसल साहब को बेंच अलग बिठाना चाहते हैं
और वो जस्टिस सज्जाद अली शाह के दौर की तरह, तो फिर ये देखना होगा कि कौन कौन से जजेस उनके साथ इस उनके इक़दाम में साथ होंगे। तो ये सवालात हैं। बहरहाल हुकूमत के पास जो है वो 112 घंटे बाकी हैं। हुकूमत को 10 अप्रैल तक पैसे देने, वरना 11 को ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच जाएगा और फिर ज़ाहिर है कंटेम्प्ट होगी, जो भी होगा वो फिर अगली बात है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।